Hey guys, welcome back to the Stock Sensor channel. In today's video, we're going to discuss about one of the strongest stock in its own peers. So let's get straight to the topic. So in today's video, I'm going to talk about on three stock where I'm going to invest in lakh. Basically मैंने एक स्टॉक पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में. सो पहला स्टॉक का नाम है ट्रैक एक्सन टेक्नोलॉजीज. मैंने ये स्टॉक क्यों पिक किया उसके बारे में पहले जानते हैं. सो नंबर वन रीज़न इज़ ये काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और स्ट्रॉन्ग किससे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. स्ट्रॉन्ग किससे है, ये स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 50 से, और स्ट्रॉन्ग कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो ऑन द टॉप हैंड साइड यू विल गेट टू नो दैट दिस इज़ अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड द डाउन साइड दिस इज अ चार्ट ऑफ ट्रैक एक्शन. क्या क्या दर्शाता है, क्या क्या जेस्चर है जो बताता है कि स्ट्रॉन्ग है. इफ यू विल गेट टू नो दैट इट इज़ फॉर्मिंग लोअर लोज लोअर हाइज. On the other hand, if you will get to see, it is forming higher and higher low structure and still on the higher low structures. Moreover guys, if you looked at last week में कितने बड़े बड़े candles आए हैं, and this is a major fall in the Nifty 50. On the other hand, there is no fall in track action, which give a sound कि यहाँ पर ट्रैक एक्शन में कोई ना कोई एक बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं, और रिलेटिवली हमें ऐसा स्टॉक पिक करना चाहिए जो काफ़ी स्ट्रांग होता है. सो दिस इज द नंबर वन रीजन. एंड नंबर सेकंड रीजन इज इफ यू विल गेट टू नो द प्राइस एंड वॉल्यूम रिलेशन. सो यार लेट मी क्लियर इट. वॉल्यूम का रिलेशन क्या होना चाहिए. प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वॉल्यूम्स को भी ऊपर होना चाहिए. अगर प्राइस फॉल होता है तो वॉल्यूम को भी फॉल होना चाहिए. ठीक है. सो सी सेम ही हो, प्राइस बहुत ऊपर, प्राइस बहुत ऊपर, वॉल्यूम बहुत ऊपर, प्राइस नीचे, वॉल्यूम नीचे, प्राइस ऊपर, वॉल्यूम ऊपर, प्राइस नीचे, वॉल्यूम नीचे, प्राइस ऊपर, वॉल्यूम काफ़ी ही ऊपर, प्राइस नीचे, धीरे धीरे प्राइस वॉल्यूम नीचे आने लग गया. दिस इंडिकेट्स कि प्राइस और वॉल्यूम साइमल्टेनियसली बिहेव कर रहा है, विच गिव अ जेस्चर कि हमें बड़े प्लेयर इन कर रहे हैं. राइट, देयर हाई प्रोबेबिलिटी कि ये सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है. नंबर थर्ड रीज़न आता है हमारा IPO स्टॉक. सो दिस इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट. बेसिकली अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न कमाना है, यू हैव टू चूज इंडस्ट्री या ग्रुप्स या निफ्टी 50 के लीडर्स. विच आई मीन टू से दैट अगर आप गौर करेंगे, अगर अडानी का स्टॉक गिर रहा है तो सारे अडानी गिरेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर अडानी का स्टॉक ऊपर भाग रहा हो तो सारे अडानी भाग रहे होंगे. सेम गुड विद आदित्य बिरला, सेम गुड विद द किर्लोस्कर, एवरी ग्रुप्स. तो ये ग्रुप्स होते हैं. इंडस्ट्रीज, टेक एन एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्रीज. अगर एक स्टॉक, अगर ऑटो इंडस्ट्री बुलिश है तो मोस्ट प्रोबेबली सारे ऑटो स्टॉक्स भाग रहे होंगे. सेम गुड विद द शुगर सेक्टर. अगर आप गौर करें सारे शुगर सेक्टर काफ़ी ही रैली किए थे. अभी रिसेंटली PSU बैंक, यूनियन बैंक काफ़ी ही मूवमेंट दे चुका है. सो ऑलवेज ट्राई टू पिक ग्रुप्स इंडस्ट्री वाइज स्टॉक्स. सो इस हिसाब से देखेंगे तो IPO स्टॉक काफ़ी ही बुलिश हो रखा है. दैट्स वाई एम पिकिंग द स्टॉक. दैट्स माई ओन एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी विच आई एम पुटिंग बिहाइंड दिस ट्रेड. सो दूसरा स्टॉक है हमारा SML Isuzu. ये जापानीज कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में जानते हैं. तो जनरली हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से. सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 50 से. तो देखो, अगर आप गौर करेंगे लास्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग सेशन कितने बड़े फॉल आए. ऑन द अदर हैंड ये कुछ फॉल ही नहीं आया, ये एक ही रेंज पे घूम रहा है. राइट, कुछ बड़ा कैंडल नहीं बना. समझ आता है कि इसमें इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50. ये पहला पॉइंट हो गया, तो ये काफ़ी स्ट्रांग है. दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्राइस और वॉल्यूम को रिलेशन. तो देखो, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है. प्राइस नीचे है, वॉल्यूम काफ़ी लो. प्राइस ऊपर, वॉल्यूम हाई. सेम गोज हियर, सेम गोज हियर. अभी भी फॉल हुआ, वॉल्यूम काफ़ी लो, विच मीन्स ड्राई वॉल्यूम इंडिकेट्स सेलिंग प्रेशर नेग्लिजिबल है, उतनी नहीं है. ठीक है, ये हो गए. अब हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, क्या टारगेट्स होना चाहिए, वो लास्ट में वीडियो में पता चलेगा. अब हम आते हैं जहाँ पर मैंने ऑलरेडी लाख में अराउंड 2 लाख रुपीज़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है. कौन सा ऐसा स्टॉक है वो. सो स्टॉक का नाम है बिकाजी. देखो, बिकाजी में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है एंड मैंने ऑलरेडी प्लान भी कर चुका हूँ. तो देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान इस स्टॉक में ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये IPO है और IPO काफ़ी ही बुलिश है. मैंने
इस पर्टिकुलर स्टॉक पे इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट किया हूँ क्योंकि इट इज़ फॉर्मिंग द वे इट इज़ बिहेविंग मेरे पैटर्न के हिसाब से। तो जो चीज़ पे मैं काम करता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। दैट्स आई एम चूजिंग दिस स्टॉक। इसलिए मैं थोड़ा हैवी इन्वेस्टेड हूँ। मे बी मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, बट स्टिल हैवी इन्वेस्टमेंट ऐसा मत सोचना कि मैं हैवी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो बेसिक रूल होता है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना। तो मैं हैवी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट लेके कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट अपने हाथ में लेके चलना। मेरे बोलने पे आप बाय मत कर लो, आप अपना एक स्टडी करो। उसके बाद जो स्टडी बिहेवियर आता है डीएम करो। ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई कि आपका स्टडी बिहेवियर, आपका स्टडी जो आप कर रहे हो किस तरीके से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, या फिर जो स्टडी आप लोग भेजो क्या मैं उससे भी सीख सकता हूँ, ऑब्वियसली राइट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बिकाजी पे। तो देखो यार, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। बिकाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 क्योंकि ये अपने हायर और हाई लो स्ट्रक्चर्स पे है, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप गौर करेंगे प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन, तो प्राइस जैसे ऊपर गया वॉल्यूम स्पाइक काफ़ी हाई है, प्राइस डाउन वॉल्यूम काफ़ी लो। और अभी सिर्फ ड्राई वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। अगर कोई भी स्टॉक ड्राई वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेशन होता है विच इंडिकेट्स कि बड़े बड़े प्लेयर कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेप इन कर रहे हैं और उन्हें पोजीशन बढ़ा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, देखो अभी का करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट का हाल खराब है, राइट। तो मैं बस बिकाजी में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, बाकी सब में 50% में कम करूँगा। दैट इज़ आई विल ओनली बी इन्वेस्टिंग 50% ऑफ माई पोजिशन साइज। अब हमारा आता है कि हम लोग बाय कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिकाजी का, हम लोग बाय कहाँ करना है। सो देखो, आई विल बी बाइंग समवेयर समवेयर अराउंड दिस एरिया, ओके। सो बिकाजी में मैं कहीं यहाँ पर अगर स्टॉक स्टेप इन करता है देन आई विल बी लुकिंग फॉर अ बाय, पुटिंग माई स्टॉप लॉस बिलो दिस। सो बेसिकली आई विल पुट द स्टॉप लॉस बिलो दिस, ठीक है। सो माई इंपॉर्टेंट एरिया इज 390 जोन्स, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है और आई विल लुक फॉर अ सेल। सो मैं यहाँ कहीं बाय करने की कोशिश करूँगा। या फिर आप लोग जैसे मैं क्या हूँ, यहाँ मैंने थोड़ा ऑलरेडी खरीद के रखा है, यहाँ पर अगर नीचे आता है देन आई विल लुकिंग फॉर अ बाय, ठीक है। ये पहला हो गया। स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बता दिया। तो अपना रिस्क एपेटाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। अब आता है एस एम एल इशूज़ू के बारे में। तो एस एम एल इशूज़ू का मैं भी मैं आई विल लुक फॉर अ बाय समवेयर हियर, ठीक है। अगर इस एरिया पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन शो किया देन ऑब्वियसली आई विल लुक फॉर अ बाय। बट अगर इनके से डाउन आता है देन आई विल नॉट लुक फॉर अ बाय अंटिल अनलेस जब तक हायर लोस का स्ट्रक्चर ना बने समवेयर हियर, देन ओनली आई विल बी लुकिंग फॉर अ बाय। अगर इन केस हायर लोस का स्ट्रक्चर बनता है ऑब्वियसली आई विल अपडेट इन द पोस्ट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। तो एस एम एल इशूज़ू पे आप लोग भी वॉच रखो। अगर इन केस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर इन केस 860 के अराउंड आता है तो अपडेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ऑब्वियसली आई विल लुक इट। अगर आप लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब दैट इज़ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा आता है तीसरा स्टॉक, दैट इज ट्रैक एक्शन को कहाँ बाय करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई एरिया मार्क करें। तो दिस इज अ सप्लाई एरिया एंड जस्ट मार्क द डिमांड एरिया, दिस इज अ डिमांड एरिया, राइट। सो अगेन आई विल लुक फॉर अ बाय समवेयर हियर। अगर डिमांड जोन पर डिप डाउन करता है आई विल लुक फॉर अ बाय एंड पुट माई स्टॉप लॉस बिलो दिस एरिया, ओके, बिलो दिस एरिया। एंड अगर इनकेस यहाँ से स्टॉक ऊपर पुश करता है देन आई विल बी लुकिंग फॉर अ बाय समवेयर हियर एंड पुट माय स्टॉप लॉस बिलो दिस। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप वेट करो इसको डिप डाउन करने का। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है या फिर किसी को मैनेज करने आता है ट्रेड, या फिर कोई मेरे मेंटी है, तो ऑब्वियसली वी विल लुक फॉर अ बाय समवेयर हियर। और जो मेंटी है ऑलरेडी उन्हें पता है ट्रेनिंग कैंप में मैं अब ट्रेड करता हूँ वहाँ, तो ऑब्वियसली आई विल अपडेट ओवर देयर।